हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट की थी। उसमें हमने मार्कोनिकोव रूल देखा था, एक इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, उसके बेस पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ठीक है, उसमें हमने दो मैकेनिज्म देखी थी। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं थोड़ा सा कि दो मैकेनिज्म कौन कौन सी थी मार्कोनिकोव रूल की, है ना। पहले तो मार्कोनिकोव रूल क्या था ये बताओ। मेरा पॉजिटिव पार्ट कहाँ कनेक्ट होगा? जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो, जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो वहां मेरा पॉजिटिव पार्ट कनेक्ट होगा। और नेगेटिव पार्ट कहाँ कनेक्ट होगा? जहां पे जिस कार्बन के ऊपर मेरे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो वहां मेरा नेगेटिव चार्ज कनेक्ट होगा। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये कोई कंपाउंड है, इसके ऊपर रिएक्शन हो रही है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल मतलब एक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें E प्लस भी है और एक न्यूक्लियोफाइल भी है, लेकिन पहले कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। मैं इसको लिख देता हूं, ये मेरी है मैकेनिज्म फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता था, इस बॉन्ड को तोड़ता था और खुद कहाँ कनेक्ट होगा? पॉजिटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ कनेक्ट होगा? जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। ठीक है, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो तो कैसे कनेक्ट होगा? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 क्या कनेक्ट होगा? नीचे E प्लस। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा मेरा? यहाँ पे। अब इसके ऊपर क्या कनेक्ट होगा मेरा? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH CH2 इलेक्ट्रोफाइल, और इधर क्या कनेक्ट हो जाएगा? एक न्यूक्लियोफाइल। ये प्रोडक्ट कौन सा था मेरा? MP, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। ठीक है, और इसी में देखो दो टाइप से हो सकती है, या तो इलेक्ट्रोफाइल पहले यहाँ अटैच हो जैसे इसमें अटैच हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है। कैसे? देखो मैं अब ये नहीं लिखूंगा, ठीक है, सीधा प्रोडक्ट लिखता हूँ क्योंकि ये मैंने कल डिटेल में आपको समझा दी है। CH हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कनेक्ट हो और CH2 और न्यूक्लियोफाइल इधर कनेक्ट हो। इसको क्या बोलेंगे? एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो थी मेरी मैकेनिज्म वन। यहाँ पे देखो ये जो कार्बोकेटाइन बनता है, ये जो कार्बोकेटाइन है ना, ये वाली चीज जो है, इसको मैं बोलता हूँ क्लासिकल, या फिर इसको आप बोल सकते हो क्लासिकली बोलते हैं जनरली, क्लासिकल कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? क्लासिकल कार्बोकेटाइन। दूसरी मैकेनिज्म क्या थी मेरी? दूसरी मैकेनिज्म बताओ, दूसरी मैकेनिज्म क्या हो रहा था? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था, इसके ऊपर रिएक्शन होगी मेरी E प्लस नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था? देखो इसमें पहले आ रहा था इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे आ रहा था क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, डबल बॉन्ड पे चार्ज डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो सिंगल बॉन्ड C। अब देखो ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। देखो बनाता हूँ मैं, CH CH2 इलेक्ट्रोफाइल, और ये एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पहले बॉन्ड टूटा होगा फिर इलेक्ट्रोफाइल आया होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। जैसे जैसे ये बॉन्ड टूटता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता जाता है। इसको मैं क्या बोलता हूँ? नॉन क्लासिकल। इसको क्या बोलता हूँ? नॉन क्लासिकल कैटाइन बोल दो, कैटाइन। ठीक है, अब इसके भी देखो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। कैसे कैसे समझो। अब इसके ऊपर अटैक किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल, देखो प्रोडक्ट दो बनेंगे, एक मार्कोनिकोव बनेगा, एक एंटी मार्कोनिकोव बनेगा। अगर मुझे मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनाना है तो न्यूक्लियोफाइल को ऐड कहाँ करना पड़ेगा? इस पोजीशन पे। ठीक है, तो पहले मैं बनाता हूँ मार्कोनिकोव, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ ऐड होगा? CH3 CH
इधर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियोफाइल जाके कहाँ अटैक किया होगा, इसी के, तो ये प्रोडक्ट ऐसे बन रहा है ना, CH, इधर क्या बनेगा CH2, इधर अटैक किया होगा तो ये वाला बॉन्ड टूट गया होगा, ये वाला बॉन्ड टूट गया होगा तो ये नीचे लटक गया, तो कितना आएगा इधर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, एक पोजीशन, एक पॉसिबिलिटी तो मेरी ये है, अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करे, यहाँ अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला ऐसे कैसे रहेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, CH3, अगर ये बॉन्ड टूटा तो CH, इधर क्या आएगा इलेक्ट्रोफाइल, इधर क्या आएगा CH2, और इधर क्या आएगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इस टाइप से मेरी दो मैकेनिज्म है, ये दोनों मैकेनिज्म मैंने आपको कल डिटेल में समझाई है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बेस पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बस इसमें कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो नेमिंग ध्यान रखना है, किसको क्लासिकल बोलते हैं, किसको नॉन क्लासिकल बोलते हैं। एक चीज और ध्यान रखो, जो क्लासिकल वाला कार्बोकेटाइन है, इसके अंदर इस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, ऊपर वाले में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, इसमें तो भाई रिंग थोड़ी टूट जाएगी रीअरेंजमेंट कराने के लिए। ठीक है, लेकिन उसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है, उसमें पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कुछ कल हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब हेडिंग लगाइए आप, फैक्टर अफेक्टिंग reactivity of electrophilic addition reaction. Factor affecting reactivity of electrophilic addition reaction। ठीक है, कुछ फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, इन फैक्टर्स के ऊपर रिएक्शन डिपेंड करती है। पहला फैक्टर मैं देखता हूं, देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा होगा, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आ रही होगी। ठीक है, तो एक तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि रिएक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, जो भी मेरा इंटरमीडिएट बनेगा उसके ऊपर मेरी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी। ठीक है, सेकंड लिख सकता हूं मैं, क्या लिखूंगा कि रिएक्टिविटी ये डिपेंड करेगी किसके ऊपर, या फिर प्रोपोर्शनल का साइन लगा देता हूं, डिपेंड करेगी किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता देते हैं सिंपल, कोई भी कंपाउंड होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो रिएक्टिविटी भी कम होगी। ठीक है, अभी देखो डेंसिटी के ऊपर चलते हैं हम, रिएक्टिविटी सीधा लिखते हैं, रिएक्टिविटी प्रोपोर्शनल होगी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर कनेक्टेड। ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो इसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर प्रेजेंट, लिख दो इसको ना प्रेजेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे, और वो किस किस इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकते हैं किसी भी कंपाउंड में प्लस m के थ्रू। ठीक है, और प्लस h के थ्रू भी हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये तीनों इफेक्ट है, इन इफेक्ट के थ्रू कोई भी मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो किसी कंपाउंड को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, फोर्थ पॉइंट, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी इफ, कब, जब मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर प्रेजेंट, जब मेरा
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। और जब मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा वो किस इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचेगा? -m के थ्रू। -H2 कुछ होता नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, ओनली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिए यूज होता है, विड्रॉइंग के लिए यूज नहीं होता, मैंने आपको पहले बता रखा है। और -I के थ्रू, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, ये इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकते हैं। इसके ऊपर मेरे ये सारे के सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है। तो चलो कुछ एग्जांपल कर लिए जाए इसके, इन्हीं फैक्टर के ऊपर बेस्ड है। तो देखो कल मैंने एक चीज आपको बताई थी कि एग्जांपल ये है ना, ये एग्जांपल ही लिख दो कि जो एल्कीन होती है ना, एल्कीन होती है वो मोर रिएक्टिव होती है कंपेयर टू एल्काइन। कंपेयर टू एल्काइन क्यों होती है? समझो थोड़ा सा, किसको याद करने की जरूरत नहीं है, इजीली समझेंगे तो हो जाएगा। देखो कैसे होगा, मान लो मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाली चीज है ना, और इधर एक एल्काइन है, एल्काइन में ले लेता हूं CH, C इधर भी H, ठीक है। या फिर इसको नीचे लिख दूं क्या? ऐसे रिएक्शन लिखना है ना मेरे को, तो रिएक्शन लिखना तो उसको नीचे लिख देता हूं, C इधर H और इधर भी क्या है H। अब इसके ऊपर रिएक्शन करा रहा हूं मैं किसी इलेक्ट्रोफाइल की, ठीक है, इसके ऊपर रिएक्शन करा रहा हूं किसी की इलेक्ट्रोफाइल की, E+ की रिएक्शन में करा रहा हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ढूंढेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला एरिया कौन सा है मेरा, तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला एरिया मिल रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा और अटैक करेगा, या तो इधर अटैक करेगा या फिर इसको ऐसे बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अब देखो दो मैकेनिज्म है, तो दोनों मैकेनिज्म के थ्रू मैं इसका आंसर निकालूंगा। पहली थी मैकेनिज्म 1 जिसमें क्लासिकल केटाइन बन रहा था, एक थी मेरी मैकेनिज्म 2 जिसमें मेरा नॉन क्लासिकल केटाइन बन रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले बनाता हूं मैं क्लासिकल वाला। क्लासिकल वाले में क्या होता था, किसी भी एक एलिमेंट के ऊपर अटैक करेगा, मान लेता हूं कि इधर अटैक कर रहा है, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा C, ठीक है। इधर अटैक करेगा तो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो ठीक है, इधर कनेक्ट होगा तो बॉन्ड टूटेगा, तो इधर बनेगा H, इधर भी क्या बनेगा H, ये सिंगल बॉन्ड, इधर C, इधर H, इधर H, और इधर एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा, तो इसका पूरा काम हो गया। और इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये तो कौन सा वाला मेरा क्लासिकल वाला, क्लासिकल वाला, ठीक है। इसी के अंदर एक नॉन क्लासिकल भी बनेगा। नॉन क्लासिकल कैसे बनेगा बताओ भाई? नॉन क्लासिकल वाले में क्या होता था, रिंग बनती थी ना, तो रिंग बना दो, H H सिंगल बॉन्ड C, इधर H और इधर भी H, और मेरा इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो मैं ये अब शो करूंगा, देखो मतलब दो तरीके से अटैक करेगा, ये वाला तो मतलब ये मेरा क्लासिकल वाला है, और अगर इस डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है, डेंसिटी के ऊपर अटैक कर रहा है, तो मेरा फिर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आया, एक बॉन्ड ऐसे बनेगा, एक बॉन्ड ऐसे बनेगा, और पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बनेगा, ठीक है। तो मेरे दो टाइप के इंटरमीडिएट पॉसिबल है एल्कीन के अंदर, ठीक है। पहला वाला बना था मेरा मैकेनिज्म 1 के थ्रू, ठीक है, ये वाला मैं लिख दूं क्या, ये वाला मेरा क्या है, नॉन क्लासिकल। ये किसके थ्रू बना है, मैकेनिज्म 2 के थ्रू, ठीक है। नीचे वाले की बात करते हैं, इसमें भी मेरा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, सेम केस ऊपर वाला जैसे सिमिलर बनेगा। सबसे पहले क्लासिकल बनाते हैं, बाद में नॉन क्लासिकल बनाते हैं। तो क्लासिकल बनाओ, कैसे बनेगा देखो, अब अटैक नहीं दिखाऊंगा मैं, आप खुद से समझे। देखो एक बॉन्ड तोड़ना है, एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल लगा देना, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज बना देना, तो लिखो भाई C डबल बॉन्ड बचेगा, CH, इधर पॉजिटिव लगा देता हूं, इधर H पहले से, और इधर एक मेरा इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट हो गया, ठीक है। चलो तो ये तो बन गया मेरा कौन सा वाला, क्लासिकल वाला। एक बनाता हूं नॉन क्लासिकल, ये कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड C, इधर H, इधर H,
और ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा कुछ ऐसे, और इलेक्ट्रोफाइल पे ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस टाइप से देखो मेरा क्लासिकल भी बन सकता है और नॉन क्लासिकल भी बन सकता है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। ठीक है, ये तो हमने देखा कि अगर रिएक्शन होगा तो ये प्रोडक्ट मतलब ये इंटरमीडिएट मेरे पॉसिबल है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। इसमें बताओ ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिड है? 1 2 3, 1 2 3 मतलब sp2 हाइब्रिड है। ये वाला कार्बन 1 2 3 नहीं, 1 ये sp है ना, 1 और 2 ये दो सिग्मा है तो इसके ऊपर तो sp2 होगा ना, सॉरी sp होगा। और ये वाला कौन सा होगा? sp2 हाइब्रिड है। तो मैंने आपको पहले लिखा रखा जो sp हाइब्रिड कार्बन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू sp2 हाइब्रिड कार्बन के। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा। ये हमने पढ़ रखा पहले भाई, हम कभी भी ऑक्सीजन लिखते हैं ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, अनस्टेबल चीज है ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला sp कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है और ये वाला मोर स्टेबल है क्योंकि इस पे नॉर्मल sp2 कार्बन है। तो इसमें मैं लिख सकता हूं ये वाला स्टेबल है। इनकी बात कर रहा हूँ क्लासिकल की, नॉन क्लासिकल की अलग बात करेंगे, है ना। ये वाला स्टेबल है और ये वाला स्टेबल नहीं है, काट दो इसको। इसकी बात करो, अब बात करते हैं नॉन क्लासिकल की। इसमें भी रिंग बन रही है, इसमें भी रिंग बन रही है, लेकिन देखने से साफ पता लग रहा है। क्या पता लग रहा है? इस रिंग के अंदर एक तो 3 मेंबर रिंग है, स्ट्रेन पहले से प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड हो रहा गया तो और स्ट्रेन प्रेजेंट है, तो ये वाला लेस स्टेबल, ये वाला मोर स्टेबल। ठीक है, तो आप दोनों केस ले लो, चाहे कोई सा भी केस लो, चाहे से क्या बोल रहे हैं कि या तो क्लासिकल वाला केस लो या फिर नॉन क्लासिकल वाला केस लो। दोनों केसेस में जो मेरी एल्कीन है, इसी के इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बन रहे हैं। देख लो जैसे आप यहाँ पे देखो, इस एल्कीन का ज्यादा स्टेबल है, इसका कम स्टेबल है, इसका ज्यादा स्टेबल है, इसका कम स्टेबल है। ठीक है, एल्काइन का कम स्टेबल है। तो इस कंक्लूजन पे मैं बता सकता हूँ, इसको पढ़ने के बाद बता सकते हैं कि जो मेरा क्या बोलते हैं एल्कीन है वो ज्यादा रिएक्टिव है एल्काइन से, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख लो स्टेबल, ये साइन तो मैंने लगा दिया है। ठीक है, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ किसकी? इंटरमीडिएट ठीक है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए मेरी एल्कीन जो है वो ज्यादा स्टेबल है एल्काइन से। ठीक है, एक बार बता दिए हैं, याद रखें इस चीज को। चलो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ले लिए जाए। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कंपाउंड कम रिएक्टिव है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, है ना। सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो लिखिए आप क्वेश्चन। डबल बॉन्ड और लाइट पे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और लिखो आप क्वेश्चन। एक ये है, इन क्वेश्चंस में आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड मोर रिएक्टिव है और कौन सा कंपाउंड लेस रिएक्टिव है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करो, फिर डिस्कस करते हैं कि कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। फिर ये सॉल्व हुआ। चलो तो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मार्किंग कर दो, इसको बोलो A, B, C, D, E एंड F। ठीक है, इसमें कितने मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है? 4 मिथाइल है, दिख रहा है। तो किस इफेक्ट के थ्रू डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन? प्लस आई है ना, प्लस आई, 4 तरफ से प्लस आई लग रहा है। इसमें कितनी तरफ से लग रहा है? 3 तरफ से। इसमें ओनली 2 ही तरफ से, इसमें 1 तरफ से। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इनका ऑर्डर लिख लेता हूं। इसमें यहाँ पे लिख भी रखा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो ए वाला सबसे ज्यादा, फिर बी वाला, फिर सी वाला, और फिर डी वाला। फिर क्या होगा बताओ? इन दोनों के अंदर कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? लिख रखा है एल्कीन जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्काइन से, तो ई आएगा, फिर क्या आएगा? एफ आएगा। ठीक है, इसमें बताओ, बताइए। इसमें देखो, वैसे तो हम बता नहीं पाएंगे, इसमें मैं देखो इंटरमीडिएट के थ्रू बताऊंगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा इधर, तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस टाइप का इंटरमीडिएट बनेगा। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। अगर तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो इंटरमीडिएट इस टाइप का बनेगा, और इसमें भी इंटरमीडिएट कुछ इस टाइप का बनेगा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 6, 9। ठीक है, तो इसमें 9 अल्फा एच है, इधर लिख देता हूँ 9 अल्फा एच है। इसमें कितने अल्फा एच है बताओ? 3, 4 एंड 5। कितने? 5 अल्फा एच है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ठीक है। इसमें बताओ, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, पॉजिटिव यहाँ बना, तो इस पे इसको मार्किंग दो, ए, बी, सी एंड डी। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव कहाँ बनेगा भाई? पॉजिटिव, ये बॉन्ड टूटा तो पॉजिटिव बनेगा इधर, पॉजिटिव इधर बना, तो कितने अल्फा एच इसके पास? 3, 4, 5 एंड 6 अल्फा एच। अगर ये बॉन्ड टूटा, ठीक है, ये बॉन्ड टूटा, तो क्वेश्चन तो आपने लिख लिया होगा, तो पॉजिटिव इधर बनेगा, और कितना होगा? 3, 4, 5, 6, 7। कितने हैं? 7 अल्फा एच। ठीक है, और अगर ये बॉन्ड टूटा तो पॉजिटिव बनेगा यहाँ 4 अल्फा एच। अगर ये टूटा, ये टूटा इधर से, है ना, तो पॉजिटिव बनेगा इधर 3, 4, 5, 6, 7 अल्फा एच। ये तो फिर सेम ही बन गया क्या? सेम तो नहीं बनना चाहिए, कुछ तो दिक्कत है इसके अंदर। मेरा ये वाला था ना, ये ऐसे था, और ये वाला ऐसे था। तो इसमें भी 7 अल्फा एच हो रहा है, इसमें भी 7 अल्फा एच हो रहा है, ये तो दिक्कत वाला बात है। फिर एक बार क्वेश्चन में चेक करता हूँ, क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों तरफ 7 अल्फा एच है। तो क्वेश्चन कहाँ गया मेरा? आप इसको एक तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ऐसे नहीं होगा, इसे तो फिर हम इसका आंसर निकाल नहीं सकते। क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं एक तरीके से सोल्व कर सकता हूँ कि देखो इधर मेरा 4 तरीके से, इसको मिटाओ, इसमें कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा। इसमें यहाँ पे मेरे 4 तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कनेक्टेड है, तो इस पे ज्यादा डेंसिटी होगी। ठीक है, इस पे ज्यादा डेंसिटी होगी, तो ए वाला सबसे ज्यादा कर दो। इसमें ये बॉन्ड ऐसे, तो एक तरफ से और 2 तरफ से, 3 तरफ से, इसमें 3 ही तरफ से डोनेट हो रहा है, तो फिर बी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या था? इसमें देखो एक तरफ से, 2 तरफ से, इसमें भी एक तरफ से, 2 तरफ से। ठीक है, तो इसमें तो फिर मैं इसमें फिर मुझे पॉजिटिव चार्ज के थ्रू जाना पड़ेगा, इसमें अल्फा एच काउंट ही करना पड़ेगा, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं बचेगा मेरे पास। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव बना दो और इसको हटाओ, और इधर पॉजिटिव बना दो। इसके पास 2, 2, 4 अल्फा एच है, इसके पास 3, 4, 5, 6, 7 अल्फा एच। ठीक है, तो फिर क्या आएगा? मेरा डी आएगा, और देन क्या आएगा? ये करेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि देखो 7 अल्फा एच दोनों तरफ बन जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो पहले मैं चेक करूंगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाए, किसी भी करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला फैक्टर अगर मुझे मिलता है तो मैं उसी को पकड़ के चलूंगा। इसमें बताओ
कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये वाला या फिर ये वाला? ये वाला ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, रेजोनेंस में जाएगा। चलो जी, इस समय बताओ ये वाला थोड़ा सा है। देखो ऊपर वाला स्ट्रक्चर सेम है, इधर कुछ नहीं कनेक्टेड है, इधर CH3 कनेक्टेड है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किससे? प्लस I से। NO2 कनेक्टेड है, माइनस M लगाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। OMe कनेक्टेड है, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किससे? प्लस M से। ठीक है, इसको बोलो आप A, इसको बोलिए B, इसको बोलिए C एंड इसको बोलिए आप D। ठीक है, तो चलो अब देखना है कि देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसमें, जिसमें सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। चलो जी, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होना चाहिए? डी होना चाहिए क्या? क्योंकि भाई प्लस एम से डोनेट कर रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। लेकिन डोनेट तो ये भी कर रहा है, बी वाला भी, लेकिन प्लस आई से कर रहा है, थोड़ा वीक इफेक्ट है। तो उसके बाद क्या आएगा? ऑप्शन बी। उसके बाद क्या आएगा? ऑप्शन ए, न्यूट्रल है। और उसके बाद क्या आएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि सी तो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे ही वहां पे कम हो जाएगी। ठीक है, चलो तो कुछ क्वेश्चन और कर लें क्या? एक तो क्वेश्चन और कर ले सकते हैं। इधर मिटा के थोड़ा सा और कर लेते हैं। दो क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन और करो आज लास्ट, ये इसके बाद हो गया उसका क्लास। सोल्व करें इसको जल्दी से, खत्म करते हैं फिर। देखो फर्स्ट वाला सोल्व करें। देखो इसमें तो न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये तो देखो दो ही तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, वो भी प्लस आई इफेक्ट के थ्रू। और इसमें ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है क्या? माइनस एम के थ्रू। ये अपने लोन पे डोनेट कर रहा है किससे? प्लस एम के थ्रू। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है माइनस आई के थ्रू। ठीक है, तो नंबरिंग दे दो, इसको बोलो ए, इसको बोलो बी, सी एंड डी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनेट भाई एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, लेकिन ये वाला ज्यादा डोनेट कर रहा है, तो सी वाला सबसे ज्यादा, देन ए वाला। इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है? ये वाला या ये वाला? ये वाला माइनस एम से। तो फिर क्या आएगा? नहीं, मुझे क्या करना है? ज्यादा डेंसिटी ए वाले में तो सबसे ज्यादा। ठीक है, फिर बी ज्यादा खींच रहा है तो पीछे चला जाएगा बी, और उसके बाद इधर क्या आएगा? डी, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, कम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नीचे वाले में चेक करो, लोन पेयर है, इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा प्लस एम के थ्रू। इसमें देखो यहाँ इसके पास लोन पेयर है, तो इसको लोन पेयर इधर भी डोनेट करने पड़ेंगे, प्लस इधर भी डोनेट करने पड़ेंगे। दोनों तरफ रेजोनेंस है, देखो सिंगल डबल दोनों तरफ रेजोनेंस पॉसिबल है। तो इसको अपने इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ डिवाइड करने पड़ेंगे। इसमें ये अपनी पूरी ताकत से एक तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा था, लेकिन इसमें रिएक्शन तो यहाँ होगी ना, तो इसमें उतना इफेक्टिव प्लस एम नहीं रहेगा। अगर मान लो इधर दो प्लस एम है, तो इधर एक ही प्लस एम बचेगा, थोड़ा सा वीक प्लस एम है। ठीक है, और इसमें तो भाई क्या है? प्लस आई है बच्चा, ये प्लस आई, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, तो नंबरिंग दे दो ए, बी एंड सी। तो किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा? ए वाले में, देन बी वाले में, देन सी वाले में। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड। अगर आपके पास और कोई स्टडी मटेरियल हो तो आप उसको भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम
नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हेलोजिनेशन ही आई थिंक से अगला वाला रिएक्शन, वो किस टाइप से करते हैं ना। तो चलो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।